जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग समझते हैं कि महत्वपूर्ण टॉपिक, आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये विषय का चर्चा बना हुआ है। विषय का चर्चा क्या है कि अमेरिका से 18,000 भारतीयों को निकालने की बात हो रही है। ठीक है, ये किस संदर्भ में है इसकी आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है, क्या है, ट्रम्प अमेरिका से 18,000 भारतीयों को बाहर निकालेंगे। ठीक, क्यों निकालेंगे, किस कारण से निकालेंगे, और ये जो 18,000 भारतीय हैं ये कौन से है, जो वीजा पे गए वो है कि जो इलीगल रूप से गए हैं, जिसको प्रवासी भारतीय कहते हैं या इमिग्रेंट्स कहते हैं, वो भारतीय हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है कि अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप ही को निकालने की चर्चा हो रही है। ठीक है, देखिए जो अमेरिका के नए राष्ट्रपति हैं अब बने हुए हैं, ये डोनाल्ड ट्रंप है, जो कि नवंबर 2024 में अमेरिका के चुनाव में कमला हैरिस को हराकर राष्ट्रपति बने हैं। हालांकि अभी ये शपथ ग्रहण नहीं लिए हैं, लेकिन शपथ ग्रहण से पहले ये चर्चा हो रही है कि जैसे ये राष्ट्रपति बनेंगे, ये क्या है, इमिग्रेशन पर अपना बिल लाएंगे या इमिग्रेशन पर अपनी कड़ी नजर बनाए हुए हैं। ठीक, तो ऐसी खबर है कि जो ये डोनाल्ड ट्रंप है, ये 2024 में जीते, और लेकिन ये शपथ ग्रहण जो है 2025 के जनवरी माह में, ठीक 20 जनवरी 2025 को शपथ ग्रहण लेंगे। और शपथ ग्रहण लेते ही इनके जो है कुछ ऐसे जो है जो चुनाव में वादा किए थे उनको निभाने की, उन्हीं में से इमिग्रेशन है या कहें जो प्रवासी भारतीय उनको भी निकालने की बात हो रही है। खबर क्या है कि एटलीस्ट 18,000 इंडियन माइग्रेशन टू डिपोर्टेड बाय ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन, यानी ट्रम्प के प्रशासन काल में निकालने की बात हो रही है। इंडियन एक्सप्रेस 18,000 इंडियंस एट रिस्क बीइंग द डिपोर्टेड फ्रॉम द यूएसए ट्रम्प की माइग्रेशन की 18,000 इंडियन एटलीस्ट रिस्क ऑफ द डिपोर्ट ऑफ द अंडर द ट्रम्प, ये क्यों लिखा एनडीटीवी, यानी यहां पर कुल मिलाकर 18,000 भारतीयों को निकालने की बात हो रही है। ये वो भारतीय जो इमिग्रेंट्स हैं, जो अपने जो गए हैं, जो अवैध रूप से गए हैं, जो बिना वीजा गए हैं, उन भारतीयों के निकालने की चर्चा हो रही है। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्या है, यूएस डिक्लेयर 18 इंडिया अनकॉपरेटिव इन द नियर द 18,000, यानी यहां पर कहा गया है कि भारत इसको कॉपरेट करे कि 18,000 भारतीयों को अपने यहां बुलाए। ठीक, एक खबर का भी रिक्स है और काफी ये चर्चा का विषय है कि 18,000 भारतीय को किस प्रकार से ट्रम्प शासन निकालेंगे। ठीक है, क्या खबर है, 18,000 इंडियन एट रिस्क बीइंग डिपोर्टेड फ्रॉम यूएस ट्रम्प, यानी ट्रम्प के द्वारा ही इमिग्रेशन यानी जो प्रवासी है उन पर बात हो रही है। ठीक, ये रिपोर्ट किसके द्वारा चर्चा की गई है, आईसीएस। ठीक, आईसीएस के द्वारा ये रिपोर्ट जारी किया जाता है। एंड ठीक है, क्या है, अमेरिका में निकाले जाएंगे 18,000 अवैध भारतीय। ठीक, क्या अवैध भारतीय वो जो है जो वैध रूप से नहीं गए उनको निकालने की बात हो रही है। ठीक, क्या है, अमेरिका में अगले महीने में यानी जनवरी माह में डोनाल्ड ट्रंप जो है ये शपथ ग्रहण लेंगे और शपथ ग्रहण लेते ही यहाँ के राष्ट्रपति बन जाएंगे। ठीक है, और शपथ लेते ही और इनके अपने चुनाव कार्यकाल में इन्होंने कहा कि हम इमिग्रेशन पर पॉलिसी लाएंगे और उसी पर पहला इनका काम भी होगा। यानी जो राष्ट्रपति बनते इनका प्रथम कार्यकाल क्या होगा कि इमिग्रेशन पॉलिसी को लाएंगे और उसको कड़ी तरह से यानी बहुत ही स्ट्रिक्टली इसको फॉलो कराएंगे। और इसको रिपोर्ट को जारी कौन करता है, तो अमेरिका के यूएस एंड कस्टम इन्फोर्समेंट, जिसको आईसीएस से इसको रिपोर्ट जारी करता है। यानी एक रिपोर्ट यानी एक ऐसी संस्था है जो ये जारी करता है कि अमेरिका में कितने भारतीय या कहें कोई भी देश से कितने इमिग्रेंट्स आए हैं। ठीक, तो विश्व का सबसे अधिक प्रवासी कहां पर है, अमेरिका में। अमेरिका के पॉपुलेशन का लगभग 14.5% जो है प्रवासी यानी दूसरे देश से आए हुए हैं। ठीक है, ये संख्या काफी अधिक है और लगभग बात करेंगे संख्या में तो लगभग यहां पर अप्रोक्सीमेट लगभग 5.5 करोड़ के आसपास जो है प्रवासी है, जो कि 34 करोड़ के पॉपुलेशन में 5 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन क्या है, प्रवासी है। ठीक है, जिस कारण से यहां पर एक बड़ी समस्या है अमेरिका में प्रवासियों को आना, प्रवासियों को रोकने की समस्या बहुत अधिक है। ठीक है, जिस कारण से यहाँ के जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस पर कड़ा फैसला लेने के जा रहे हैं। ठीक, बात करेंगे आईसीएस के डाटा में कहा गया कि पता चलता है कि 14 लाख जो लोग ऐसे हैं जिनमें से 18,000 भारतीय भी, यानी 14.5 लाख में से 18 लाख भारतीय हैं जो कि अमेरिका में नागरिकता पाना चाहते हैं और अमेरिका में रहने वाले वैध डॉक्यूमेंट इनके पास नहीं, यानी इनके एक प्रकार क्या अवैध रूप से गए, इनके पास कोई वैध डॉक्यूमेंट नहीं है, जिसको 18,000 भारतीयों के निकालने की बात हो रही है। अब कुल मिलाकर लगभग यहाँ पर 14.5 लाख यहाँ पर है, जिनमें से 18,000 भारतीयों के निकालने की बात हो रही है। ठीक, आईसीएस क्या है, तो यूएस
इमिग्रेशन एंड कस्टम इन्फोर्समेंट, यानी एक ऐसी संस्था बनाई है जो केवल ये डाटा पता करता है, ये डाटा बताता है कि किस देश से कितना इमिग्रेंट्स हमारे यहाँ आए, या क्या हमारे देश में किस राज्य में इमिग्रेंट्स यानी प्रवासियों की संख्या बढ़ रही है, किस कारण से बढ़ रही है, इस पर रिपोर्ट जारी करता है, जिसका नाम है आईसीएस। और इसका एक स्वयं का एक पुलिस भी है जिसको इसको मेंटेन या इसको प्रोवाइड करता है। ठीक है, देखिए अब वर्तमान में जो बाइडेन है, ठीक है, तो वर्तमान में जो बाइडेन है, लेकिन जो डोनाल्ड ट्रंप 1 जनवरी माह में शपथ लेंगे। हालांकि जो है नवंबर 2024 में चुनाव जीत गए, लेकिन यहाँ नियम बना हुआ है कि यहाँ पर जो जनवरी माह में क्या शपथ ग्रहण लेंगे। तो नए राष्ट्रपति जो डोनाल्ड ट्रंप है 20 जनवरी को शपथ ग्रहण लेंगे, लेकिन उससे पहले जो है डोनाल्ड ट्रंप है, जो बाइडेन है। हालांकि जो बाइडेन या डोनाल्ड ट्रंप की बात करें, इनकी प्रैक्टिस जो है ये विदेशों से है। जिससे डोनाल्ड ट्रंप है, तो डोनाल्ड ट्रंप कहां से आए थे, तो डोनाल्ड ट्रंप आयरलैंड से आए थे, और जो आपके जो बाइडेन है जर्मनी से आए। यानी एक प्रकार कहेंगे ये भी क्या इमिग्रेंट थे, लेकिन अब क्या है एक लंबे समय से रह गए, अब ये खुद को कहते हैं कि हम यहाँ के मूल निवासी। क्योंकि अमेरिका में जितनी, हालांकि अमेरिका जो बसाई है वो पूरा प्रवासी बसा है, वहां के मूल लोग जो है जिसको रेड इंडियन कहा था, उनकी संख्या बहुत ही कम है। जो पूरे अमेरिका बसा है पूरा यूरोप के ही लोग बसे हुए। तो अमेरिका क्या है, अमेरिका में जो ओरिजिनल लोग थे जिसको रेड इंडियन कहा जाता, उनकी संख्या कम है, लेकिन जो लंबे समय से रह गए इनको कहते हैं कि ये हमारा देश हो गया। जो कि डोनाल्ड ट्रंप का है या जो बाइडेन का, ये लोग भी, इनके दादा परदादा भी कहीं विदेश से आए हुए हैं, अमेरिका के मूल निवासी नहीं। बात करते हैं इमिग्रेंट। इमिग्रेंट जो है यहां पर क्या है एंट्री करते हैं अमेरिका में, और सबसे अधिक विश्व का सबसे अधिक कहीं इमिग्रेंट है प्रवासी गए हैं तो अमेरिका में गए, उसके पश्चात जर्मनी है। ठीक है, तो क्या है अमेरिका में सबसे ज्यादा अप्रवासी है, और अमेरिका दुनिया का सबसे अधिक क्या है प्रवासी वाले हैं, और इसकी जनसंख्या जिसको अवैध अप्रवासी कहते हैं, और अमेरिका की जनसंख्या क्या है 34 करोड़। क्या अमेरिका की जो संख्या 34 करोड़, जिनमें से 4.78 लगभग 5 करोड़ के आसपास जो है प्रवासी यानी दूसरे देश से आए, जो कि 1970 के दशक के बाद यानी 1970 के पश्चात जो है यहां पर लगभग 4.5-5 करोड़ के आसपास है। इसकी आबादी की लगभग 14 से 15% जो है क्या है विदेशी या प्रवासी भारतीय है, या क्या विदेशी प्रवासी लोग हैं। ठीक, भारतीयों की संख्या भी है, हर देश की संख्या यहां पर है। ठीक है, उसके बाद अगर सेकेंड नंबर की बात करें तो जर्मनी है, जर्मनी पर भी प्रवासी है। ठीक, उसके पश्चात बात करेंगे सऊदी अरब है, अब बात करेंगे रूस, तो रूस चौथे नंबर पर, उसके पश्चात ब्रिटेन है। ठीक है, तो टॉप 5 में कौन है, सबसे ज्यादा प्रवासी अमेरिका में, उसके पास जर्मनी है। ठीक, जर्मनी के पास सऊदी अरब है, सऊदी अरब रूस, उसके बाद ब्रिटेन है जहां पर प्रवासियों की संख्या सबसे अधिक है। ठीक है, बात करें आंकड़े में, इस दूसरे नंबर पर क्या जर्मनी है, तो सबसे अधिक अमेरिका में लगभग वर्तमान में जो 2024 का रिपोर्ट है यहां पर लगभग 5 करोड़ जो है प्रवासी भारतीय यानी दूसरे देश से आए हुए इमिग्रेंट हैं। जर्मनी में 1.58 करोड़ है, सऊदी अरब में 1.38 करोड़ है, और रूस में 1.16 करोड़, और ब्रिटेन में 94 लाख है। ठीक, ये जो प्रवासी मैक्सिमम कहां से आते हैं, तो मैक्सिमम प्रवासियों की संख्या जहां से आने वाली संख्या है उनमें भारत है, लगभग 1.79 करोड़ के आसपास है। उसके पश्चात मैक्सिको है, रूस है, चीन है और सीरिया है। यानी इन देशों से लोग निकलकर इन देशों में एंट्री करते हैं। ठीक, क्यों, क्योंकि यहाँ की लाइफ स्टाइल ऐसा माना जाता है कि इन देशों से बेहतर है। यानी कोई व्यक्ति अपना देश छोड़कर या अपनी जगह छोड़कर क्यों जाता है, या तो वहां पर अच्छी सुविधा ना हो, या उस देश में आतंक से प्रभावित हो, या खाने पीने की आवश्यकता कम हो, जिस कारण से वो इमिग्रेंट करते हैं या अपने देश को छोड़कर जाते हैं। तो इन देशों से इमिग्रेंट की संख्या अधिक है, और जाते कहां है अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन या यूरोप के देशों में एंट्री करते हैं। ठीक है, बात करें कि अमेरिका में सबसे तेजी से बढ़ते हैं प्रवासियों की संख्या वर्तमान में बढ़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ की पॉपुलेशन लगभग 34 करोड़ के आसपास है, जिनमें से 4.78 करोड़ क्या है अप्रवासियों की संख्या है, और इस पूरे पॉपुलेशन की बात करेंगे 14.3% जो है अप्रवासियों की संख्या है। एक प्रकार कहें कि इसके देश में चुनाव में भी यहाँ पर काफी रोल निभाते हैं। जो पार्टी प्रवासियों को यहाँ की नागरिकता देते हैं वो उन्हीं के पक्ष में है। तो जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप है, तो जो बाइडेन की पार्टी जो डेमोक्रेटिक पार्टी है वो प्रवासियों को थोड़ा सा एंट्री दी, या उसके जो शासन में थोड़ा सा लूज होता है। लेकिन जैसे ही रिपब्लिक पार्टी है आती है या डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी आती है, ये प्रवासियों पर अपना कड़ा नजर बनाते हैं या कड़ा यहाँ पर नियम लागू करते हैं।
ठीक है। तो इसी में चुनाव में जो डोनाल्ड ट्रंप भी ने यहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने जो जो बाइडेन की पार्टी है उस पर आरोप लगाए थे कि जो इलीगल प्रवासी है उनको एंट्री देता है डेमोक्रेटिक पार्टी। किस लिए देता है, देने के पीछे दो रीजन बता है कि जिनको माध्यम से भेजते हैं, जो इनको भेजता है उनसे क्या है पैसा वसूलते हैं, इसके साथ साथ उनको सभी को वहां की नागरिकता देने से इनको वोट भी मिलता है, जिस कारण से यहां पर जो डेमोक्रेटिक पार्टी है और प्रवासियों को वहां पर एंट्री देती है। प्रवासी जो आते हैं उनको पीछे जो हेल्प करता है, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जो डेमोक्रेटिक पार्टी इनकी ये मंशा है। लेकिन जो डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि हम यहाँ पर राष्ट्रपति आए हैं तो हम यहाँ पर इन लोगों को आने से रोकेंगे। ठीक है, देखिए 2016 में जब बने थे उस समय भी इमिग्रेंट पर काफी कार्रवाई किए थे। अब दोबारा डोनाल्ड ट्रंप बन के आ रहे हैं तो इमिग्रेंट पर काफी अच्छे से कार्रवाई करेंगे। ठीक है, अवैध प्रवासियों में दूसरे स्थान पर है भारत। देखिए क्या है, अवैध प्रवासियों जो भारत जो अमेरिका में पहुंचे हैं दूसरे स्थान पर, पहले स्थान में कौन है, मैक्सिको है। ठीक है, तो अमेरिका में अवैध रूप से रहने वाले प्रवासियों की संख्या में भारत लगभग 7.25 लगभग 7.5 लाख जो है यहाँ पर अवैध रूप से प्रवासी है। ठीक, जो कि सेकंड नंबर सबसे अधिक किस पर आते हैं, मैक्सिको। पहले स्थान जो है मैक्सिको लगता है। देखिए मैक्सिको और अमेरिका का बॉर्डर साझा करता है और मैक्सिको और अमेरिका के बीच में कोई पहले बॉर्डर नहीं हुआ करते थे, जिस कारण से मैक्सिको लोग अपना जो है अपने देश के माध्यम से एंट्री करते थे कहां पर, अमेरिका में। ठीक है, किस लिए, क्योंकि वहां की लाइफ स्टाइल कुछ बेहतर है मैक्सिको से, जिस कारण से अमेरिका में जाते हैं। ठीक है, 2022 तक अमेरिका में टॉप 5 विदेशियों की बात करें, यानी 2022 से लेकर 2025 तक जो 24 है, इनके बीच में सबसे अधिक कहां के प्रवासी गए हैं, तो उनमें से मैक्सिको के लगभग 1.7 करोड़ लगभग 1 करोड़ है। भारत के क्या है लगभग 28 लाख है, फिर चीन के 22 लाख है। ठीक है, फिलीपींस के 20 लाख है और अल सल्वाडोर के 14 लाख है। ठीक है, तो यहां पर बात करें 2022 के टॉप प्रवासियों की संख्या में सबसे अधिक मैक्सिको, फिर इंडिया, फिर चीन है। ठीक है, इनकी संख्या जो है ये अमेरिका में एंट्री करने के 2022 से बात हो रही है। ठीक है, बात करें आईसीएस। आईसीएस क्या है, इमिग्रेंट कस्टम इन्फोर्समेंट, जो कि अमेरिका की एजेंसी है। एजेंसी ने बताया कि किन किन देशों से अमेरिका में लोग आते हैं, जैसे भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, चीन हो गया, रूस हो गया, भूटान हो गया, म्यांमार हो गया, काम्बो हो गया, इरिट्रिया हो गया, इथियोपिया हो गया। इन सभी देशों से लोग जाते हैं प्रवासी होकर, यानी इमिग्रेंट होकर अमेरिका में बसने की चाहत रखते हैं। ठीक, इन देशों से। तो यहां पर आईसीएस के द्वारा रिपोर्ट जानी गई। ठीक, इसी प्रकार से 2020 से 2022 में रिपोर्ट दिया गया है कि अमेरिका के किस शहर में सबसे ज्यादा इमिग्रेंट गए हैं। ठीक, देखिए टेक्सास है, टेक्सास और फ्लोरिडा हो गया, जहां पर सबसे अधिक 2020 से 2023 तक यहां पर एंट्री की। देखिए एंट्री करने के रीजन क्या है, क्योंकि यहां पर क्या है बॉर्डर मैक्सिको का, यानी यहां मैक्सिको देश है जो कि यहां से एंट्री करते हैं। और दूसरा जो है न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क जो है यहाँ पर कनाडा से यहाँ पर एंट्री करते हैं, यानी दो रोड है अमेरिका में, दो बॉर्डर, एक मैक्सिको हो जाते हैं, एक जाते हैं कनाडा होकर। तो मैक्सिको से ज्यादा हो जाते हैं, जिस कारण से इनके बॉर्डर एरिया, यानी जो मैक्सिको और अमेरिका के बॉर्डर देश है फ्लोरिडा और टेक्सास में प्रवासियों की संख्या सबसे अधिक है। ठीक है, जैसे यहां पर अमेरिका है, देखिए ये अमेरिका है, तो अमेरिका है तो अमेरिका का बॉर्डर मैक्सिको से लेकर कनाडा लगता है, तो इसके पड़ोसी जो देश के बॉर्डर पर जो है फ्लोरिडा है, जिस कारण से यहां से मैक्सिको से एंट्री करते हैं आपको अमेरिका के जो राज्य पड़ता है फ्लोरिडा पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या फ्लोरिडा और टेक्सास में एंट्री करते हैं और यहां से एंट्री कर ये पूरे अमेरिका में जाते हैं। तो सब इसके बॉर्डर होने के कारण से यहां पर ज्यादा से लोग जाते हैं। देखिए अभी जाते किस रूट से, टंकी रूट से। रूट का क्या नाम है, डंकी रूट, जो कि शाहरुख खान की फिल्म थी, जो बेस्ट था डंकी रूट। कि डंकी रूट होता क्या है, अगर ये मूवी देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि डंकी रूट की क्या होता है, किस प्रकार से प्रवासी लोग अपना देश छोड़कर जाते हैं। ठीक है, तो डंकी रूट में समझाया गया है, इस मूवी में समझाया गया, दिखाया गया है कि डंकी रूट क्या होता है, इनमें क्या क्या समस्या होती है, कितनी खतरनाक होती है डंकी रूट के माध्यम से। बात करते हैं अमेरिका में। देखिए अमेरिका में दो रास्ते हैं जाने के। एक है ये मान लीजिए कोई बाहर से व्यक्ति जा रहा है अमेरिका में, तो जाने के लिए क्या करेगा, जो इलीगल रूप से, जिनके पास वीजा पासपोर्ट नहीं है। देखिए अमेरिका में वीजा मिलना बड़ा मुश्किल होता है, जो पढ़े लिखे होते हैं उन्हीं को वीजा मिलता है और जो पढ़े लिखे नहीं होते उनको वीजा प्रोवाइड नहीं करता अमेरिका। ठीक है, देखिए अब किसी देश से जाते हैं, जैसे इंडिया से जाते हैं, तो इंडिया से जब निकलते हैं तो उनको पासपोर्ट की जरूरत होती है, और जिस देश में हम जाना चाहते हैं उस देश से अनुमति मांगने पर वीजा प्रोवाइड करता है, यानी अपने घर से निकलने पर पासपोर्ट की आवश्यकता होती है
और जहां जाना होता है उस देश के लिए क्या वीजा प्रोवाइड होता है, यानी वीजा जो है वो देश प्रोवाइड करता है और पासपोर्ट स्वयं का देश है। जैसे इंडिया क्या करता है, पासपोर्ट करता है, और जहां पर जाना है अमेरिका, अमेरिका से हम वीजा मांगते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से कोई व्यक्ति अमेरिका से इंडिया आना चाहता है तो अमेरिका उस व्यक्ति को पासपोर्ट देगा और वो व्यक्ति इंडिया से परमिशन मांगेगा कि अब हमको वीजा दीजिए, तो उस समय इंडिया क्या उसको वीजा प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो जिस देश से निकलते हैं वो देश क्या पासपोर्ट देता है और जहां पर जाना होता है वो हमको वीजा प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो जो डंकी रूट अपनाते हैं भारतीय लोग, कैसे अपनाते हैं, लैटिन अमेरिका से, ठीक है। लैटिन अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका कहते हैं। तो इंडिया से क्या कहते हैं, इंडिया से जो लोग हैं पहले आते हैं इक्वाडोर, क्या कहते हैं, इक्वाडोर, फिर इक्वाडोर से होते हुए या ट्रेन के माध्यम से बाई रोड जो है फिर जाती है यहाँ पर कोलंबिया, ठीक, कोलंबिया से होते हुए यहाँ पर ग्वाटेमाला, ठीक, पनामा होते हुए, निकारागुआ होते हुए, फिर यहाँ से मैक्सिको, मैक्सिको के माध्यम से इस बॉर्डर पहुंचते हैं, इस बॉर्डर से फिर अमेरिका में एंट्री करते हैं। यानी जो एक रूट क्या है, भारत से कोई जाता है तो पहले लैटिन अमेरिका, फिर लैटिन अमेरिका से जाकर यहाँ पर अमेरिका में पहुंचता है। ये काफी लंबा रूट होता है, ठीक है। दो रूट है, एक मैक्सिको, तो मैक्सिको में जाने के लिए क्या आसानी होती है और लोग क्या डायरेक्ट जो है मैक्सिको नहीं जाते हैं, क्यों, क्योंकि जो मैक्सिको है डायरेक्ट जो है इंडिया को प्रोवाइड नहीं करता, या कोई व्यक्ति जो है, जो व्यक्ति इलीगल रूप से है उनको अपने यहाँ डायरेक्ट नहीं बुलाता है। उनके बुलाने का क्या है, आप जाइए इक्वाडोर या कहीं आप जाइए लैटिन अमेरिका, लैटिन अमेरिका से आते हैं तब उनको प्रोवाइड करता है। यानी मैक्सिको भी अपने जो है लीगल रूप से या कहें कागजी कार्रवाई में ऊपर से नहीं दिखाता है, ठीक है, लेकिन अंदर रूट से यहां पर भेजता है अमेरिका में, ठीक है। तो अमेरिका में देखिए अब जो जाते हैं उनको काफी जोखिम होता है, क्योंकि जंगल झाड़ी पहाड़ों से होकर जाते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत सेफ रूट है, ये बहुत ही खतरनाक रूट है और इस रूट में बहुत लोगों की डेथ हो जाती है, बहुत लोग मर भी जाते हैं इन रूटों में, क्योंकि ये क्या खतरों से भरा हुआ होता है। जंगल झाड़ी पहाड़ों से होकर यहाँ पहुंचते हैं मैक्सिको, ये कई कई सालों में पहुंचते हैं, ठीक है। और दूसरा रूट क्या है, सेकेंड रूट क्या है, सेकेंड रूट कोई इंडिया से आना चाहे तो क्या करता है, पहले यूरोप में एंट्री मारता है, क्या करता है, यूरोप में, फिर यूरोप से जो है ये आता है कनाडा, फिर कनाडा से एंट्री करता है आपको, या कहें कनाडा से यूरोप से मैक्सिको आता है, या कहें यहां से कनाडा पहुंचता है। दो रूट है, ठीक है। तो पहले क्या करते हैं, पहला इंडिया से डायरेक्ट आते हैं आपको कनाडा, यहाँ पर लैटिन अमेरिका में, या कहीं यूरोप से डायरेक्ट मिलता है मैक्सिको, अपने मैक्सिको से भी जाते हैं एंट्री करते। तो यहाँ पर दो रूट है, इंडिया के लोगों के दो रूट है कि इंडिया से पहले जाए लैटिन अमेरिका, फिर लैटिन अमेरिका में हर कई देशों से होते हुए पहुंचे मैक्सिको, या कहीं इंडिया से पहुंचे यूरोप, यूरोप में कौन सा देश है, तुर्की, ठीक, उन देश में एंट्री करके यूरोप में जाए, यूरोप से आपको मैक्सिको का आपको वीजा मिल जाता है, ठीक है। जैसे यहां पर क्या है, अब जैसे क्या इंडिया से जाना है या क्या इन देशों से जाना है, तो इंडिया से पहले क्या है दुबई जाए, दुबई से क्या आपको यहां से आते हैं, फिर यूरोप है, यूरोप में से फिर आप यहाँ पर लैटिन अमेरिका, या कहें यहां से इंडोनेशिया भी देश क्या यहां से, ठीक, इन रूट क्या है, इन रूट के माध्यम से आपको लैटिन अमेरिका में एंट्री मिलता है। या कहें कनाडा जाने के लिए, या कहें यूएसए में जाने के लिए, तो क्या करते हैं डायरेक्ट इंडिया से कनाडा जाते हैं, फिर कनाडा से होते हुए फिर मैक्सिको में एंट्री करते हैं। तो दो रूट है, इंडिया से कनाडा या इंडिया से आपको लैटिन अमेरिका, इन्हीं के माध्यम से आप जो है इलीगल रूप से पहुंचते हैं अमेरिका में प्रवासी। अब बात करते हैं अगर कनाडा से जाते हैं तो उनकी खर्च आता है 80 लाख, कितने, 80 लाख आता है। जो इलीगल रूप से जाते हैं उनका खर्च कितना, 80 लाख रुपए। या कहें जो लैटिन अमेरिका जाते हैं उनकी खर्च जो आता है लगभग 70 से 75 हजार, क्या 75 लाख, 70 से 75 लाख अमेरिकी डॉलर में आता है। या कहें जो तुर्की के माध्यम से, यहाँ पर क्या तुर्की, तो यहाँ पर जो तुर्की के माध्यम से जाते हैं उनका खर्च लगभग 80 से 90 लाख आता है। एक प्रकार का है कि जो भी अप्रवासी है उनका मिनिमम खर्च क्या है, 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में आता है। ऐसा नहीं कि जाने वाले व्यक्ति कोई गरीब है, इंडिया से जो गुजरात हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, या कहीं इन लोग जाते हैं, ये लोग क्या अपने देश के घर द्वार बेचकर जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो जाने का खर्च काफी महंगा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर इलीगल से जाते हैं तो काफी अधिक खर्च होता है, और जो जाने वाले व्यक्ति होते हैं उनकी सोच होती है कि अमेरिका क्या उसकी लाइफ स्टाइल बहुत ही बेहतर है, लेकिन वो अपने घर द्वार बेचकर जाते हैं, जिस कारण से अगर उनको दोबारा वहां से भेज जाता है इंडिया में तो पूरे पैसे बर्बाद हो जाते हैं। जैसे क्या है जो डंकी रूट है, डंकी रूट से जाते हैं, जो डंकी रूट मतलब इलीगल रूप से, तो इलीगल रूप से जाते हैं अमेरिका में, तो उसका खर्च क्या है 50 से 70 लाख। वही अगर लीगल रूप से जाते हैं तो 1 से 1.5 करोड़, 1 से 1.5 लाख में चले जाते हैं। देखिए
जो लीगल रूप से जाते हैं 1 से 1.5 लाख, और जो इलीगल हो जाते हैं 70 लाख। यानी जो व्यक्ति 70 लाख जाता है उसकी खर्च काफी अधिक होती है। और यही व्यक्ति जो डंकी रूट के बाद जाता है, अगर वही व्यक्ति इतने ही रुपए इंडिया में किसी बिजनेस में लगा दे तो उतना अधिक पैसा कमा सकता है। लेकिन लोगों का भ्रम होता है कि अमेरिका में पहुंच जाएंगे तो वहां पर स्वर्ग है, लेकिन इसी भ्रम में लोग क्या अपनी जिंदगियां खराब कर लेते हैं। इसी प्रकार से पुर्तगाल से क्या 15 लाख पहुंचता है डंकी रूट के माध्यम से, और लीगल रूप से 80 से 90 है क्या। ठीक है, इसी प्रकार से जर्मनी के माध्यम से, यानी जो डंकी रूट फॉलो करते हैं उन पर बहुत ही अधिक खर्च आता है। ठीक है, और ये लोग ऐसा नहीं गरीब होते हैं, जैसे इंडिया से जाते हैं पंजाब के लोग, वो लोग अपना घर द्वार के बेच कर जाते हैं। तो ये लोग क्या पैसे वाले होते हैं, इनके पास पैसा होता तभी जा पाते हैं। तो डंकी रूट में वो व्यक्ति जा पाते हैं जिनके पास पैसा होता है। ठीक, और अमेरिका जो है वो वीजा उन्हीं को प्रोवाइड करता है जिनके पास पढ़े लिखे हो, वो सभी को प्रोवाइड नहीं करता है। जिस कारण से अमेरिका का वीजा पाना बहुत ही मुश्किल है, और उसको एग्जाम देना पड़ता है तब आप अमेरिका में वीजा पाते हैं। अब बात करें पिछले 4 सालों में 12 गुना जो है यहां पर अमेरिका में अप्रवासी लोग की संख्या बढ़ी है। जी 2018-19 में मात्र 8,000 के है प्रवासी गए थे, लेकिन बात करेंगे 2022 में तो 96 लगभग 96,000 जो है अप्रवासी पकड़े गए हैं। ठीक, यानी यहां पर लगभग 4 साल में अमेरिका में अप्रवासी जो प्रवासी जो है उनकी संख्या बहुत तेजी से बढ़ी है। ठीक है, बात करें डंकी रूट, तो डंकी रूट से अमेरिका में पहुंचने के लिए पिछले हर साल में बात करेंगे हर घंटे में 10 भारतीय यहां पर जाते हैं। क्या एक साल में हर घंटे में 10 भारतीय लोग पकड़े जाते हैं जो कि अमेरिका में घुसपैठ करते या इलीगल रूप से जाते हैं। इनमें से क्या इनकी बड़ी संख्या में मौत होती भी है, लेकिन फिर भी एक या डंकी रूट के माध्यम से जाते हैं। और भारत से खासकर गुजराती और अमेरिका में जाने की काफी क्रेज है। तो भारत से कौन कौन जाते हैं, किस राज्य में जाते हैं, तो भारत से गुजरात, पंजाब और आंध्र प्रदेश से, इन जगह से लोगों की जनसंख्या क्या अधिक मात्रा में डंकी रूट को फॉलो करते हुए अमेरिका में जाते हैं। क्या पिछले एक साल में प्रति 10 भारतीयों में से अवैध रूप से अमेरिका में प्रवेश करने की कोशिश की। लगभग 90,000 भारतीय क्या पकड़े गए, और 90,000 भारतीयों में से जो है वो 18,000 जो भारतीय हैं उनको क्या है अमेरिका इंडिया भेजने की बात कर रहा है। ठीक है, तो ट्रंप की सरकार आते ही वो 18,000 भारतीयों पर एक्शन होने वाला। ऐसा नहीं कि केवल भारतीय हैं, उनमें से बहुत से उनमें से और बहुत से ऐसे हैं जो कि अलग अलग देश के हैं। तो 18,000 केवल भारतीय, इसी प्रकार से हर देश के लोग हैं। ठीक है, बात करेंगे मैक्सिमम लोग जो है कहां से हैं, जो 18,000 भारतीय हैं उनमें से कहां से, गुजरात से है, पंजाब से है और आंध्र प्रदेश से। इनकी संख्या जो है सबसे अधिक है अमेरिका में डंकी रूट के माध्यम से अमेरिका में पहुंचने में। यह कहे कि जो अप्रवासी या अवैध रूप से जाने वाले इंडिया में संख्या कहां से है, गुजरात, पंजाब और आंध्र प्रदेश से इनकी संख्या काफी अधिक है। ठीक है, बात करेंगे 18,000 इंडियन जो है मोस्टली जो है गुजरात से जाते हैं, गुजरात आंध्र प्रदेश से। तो इनकी संख्या अधिक होने के कारण से क्या अमेरिका परेशान हो जाता है कि हमारे यहाँ जो है प्रवासियों की संख्या अधिक हो जाने से वहां पर क्या बर्डन आते हैं, जिस कारण से उनको अब अमेरिका से बाहर भेजने की बात हो रही है डोनाल्ड ट्रंप के। देखिए अमेरिका जो है एक ग्रीन कार्ड देता है, जिस कारण से लोग इसकी लालच में जाते हैं कि हम अब प्रवासी भी होकर जाते हैं या किसी इलीगल रूप से जाते हैं, अगर हमको वहां से ग्रीन कार्ड मिल जाता है तो हम अमेरिका के नागरिक होते हैं, जिसके लालच में लोग लाखों लोग जाते हैं ग्रीन कार्ड को पाने के लिए। ठीक, ये क्या अमेरिका के आधिकारिक रूप से यहाँ पर निवासी पाने का एक जरिया होता है ग्रीन कार्ड के माध्यम से। बात करते हैं कि जब डोनाल्ड ट्रंप जो है तो 2016 से 2020 तक अमेरिका के राष्ट्रपति थे, तो उस समय अमेरिका में जो है मैक्सिको को बॉर्डर को रोकने के लिए ट्रंप वॉल बनाए थे। ठीक, ये क्या ट्रंप वॉल जो कि काफी ऊंचा है, ये लगभग जो है आपके 40 फीट ऊंचा जो है ये दीवार खड़ा करने के लिए तैयारी में थे। मैक्सिको के बॉर्डर में स्टार भी कर दी थी, जिसको क्या है ट्रंप बॉर्डर वार के नाम से जाना जाता है। क्या ट्रंप बॉर्डर वार से, जो कि मैक्सिको इधर इधर एक बॉर्डर बनाने की तैयारी होती, जो कि लोहे का लगभग 40 फीट ऊंचाई के बनाने की बात हुई, जो कि काफी खर्च होने वाली है। ठीक है, तो यहां पर चाहते हैं कि जो मैक्सिको से लोग जाते हैं इसको रोका जाए। ये ट्रंप जो जब थे तो इस पर काम भी किए थे, लेकिन जैसे ही बाइडेन जो है आए इसको रोक दिए। ठीक, और इसकी ऊंचाई कितनी है 12 मीटर। 12 मीटर को चेंज करने के लगभग आपको 40 फीट ऊंचा है, जिसको ट्रंप वॉल के नाम से जानते हैं। किस बॉर्डर पर है, अमेरिका और मैक्सिको के बॉर्डर पर। ये लगभग 1600 किलोमीटर ये लंबा है। ठीक, इसी प्रकार से इजराइल में, तो इजराइल का जो बॉर्डर है 700 किलोमीटर का है, लेकिन इसकी ऊंचाई कितनी 8 मीटर का है। उसी प्रकार से बर्लिन का दीवार है, प्रकार का जो है ये कहां कहां पर किस प्रकार का बॉर्डर बना हुआ ये है। ठीक है,
तो अब तक का सबसे ऊंचा बार्डर जो है वो ट्रंप जो है वाल है, जो कि लगभग 40 फीट ऊंचा या कहें 12 मीटर ऊंचाई पर है। ठीक है, लेकिन जैसे बाइडेन आया 2020 में, उन्होंने इस जो एंगल बना रहे हैं, जो ये ट्रंप वाल बना रहे हैं, इस पर रोक लगा दी थी। ठीक है, बाइडेन व्हाइट हाउस शुड शट डाउन द बॉर्डर ऑफ ट्रंप कंस्ट्रक्शन, यानी इस कंस्ट्रक्शन को रोक दिए थे। लेकिन अब जैसे अब 2024 में ट्रंप सरकार जीत के आए और 2025 में शपथ ग्रहण करेंगे, तो यहां पर फिर से क्या करेंगे, यहां पर फिर से वो बॉर्डर को स्टार्ट करेंगे और जितने अप्रवासी लोग आए हैं उनको निकालकर बाहर करने की बात है। क्योंकि इन्होंने जब चुनाव प्रचार में इन्होंने बहुत सारे मुद्दे रखे थे, उन मुद्दों में इमिग्रेंट्स भी एक बड़ा मुद्दा था। तो इमिग्रेंट से निकालने के लिए कि डोनाल्ड ट्रंप जाने जाते थे, क्योंकि 2016 से 2020 थे, उनके बीच में भी काफी कार्रवाई किए थे। और अब जो 2024 से आ रहे हैं, तो 2024 के पश्चात भी इमिग्रेंट पर काफी कड़ी नजर बनाए हैं और काफी कड़ी नजर के साथ साथ ये कार्रवाई भी करेंगे और अपने देश में अप्रवासियों की संख्या पर रोकने में कंट्रोल करने की बात की है। ठीक, आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ गया कि जो अमेरिका में जो 18,000 भारतीय निकालने की बात हो रही है, ये कौन सी भारतीय है, किस प्रकार से पहुंचे थे, इसके साथ साथ डंकी रूट क्या होता है, इन सभी को आप अच्छी तरह से समझे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।